हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोल। फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर 2022 और 31 दिसंबर 2022 से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस स्टार्टअप ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा माई प्लान 8, ठीक है। माई प्लान 8 ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय को ऑनलाइन गेमिंग में मौद्रिक चिंताओं से जुड़े मुद्दों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी पेले का 29 दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो वो ब्राज़ील से रिलेटेड थे फ्रेंड्स। ये ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी थे। अब ब्राज़ील है तो फ्रेंड्स ब्राज़ील अभी हाल फिलहाल में फुटबॉल के लिए ही चर्चा में था। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ब्राज़ील नंबर 1 रैंकिंग पे था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और ये खिलाड़ी फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी थे, तो इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और फीफा रैंकिंग में ब्राज़ील नंबर 1 पे था, सेकेंड अर्जेंटीना। चलिए, ये हैं वही दिग्गज खिलाड़ी पेले जिनका निधन हुआ है, फुटबॉलर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किसने 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू। 1 नवंबर 2022 को चुनावी जीत के बाद अनुभवी इजरायली राजनेता बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं, अब हाल फिलहाल में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष चुने गए हैं उन पे एक नज़र हम डाल लेते हैं। लियो वराडकर आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति है। इनको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट जो होता है ना फ्रेंड्स, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी करेंट में हो तो उसको ध्यान दीजिएगा। कासिम जोमार्ट टोकाचेव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। फिर नताशा पर्क मूसर चुनी गई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यही चुने गए हैं, ठीक है। और लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2022 में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अटल सम्मान पुरस्कार। याद रखिएगा, ये क्षेत्र से भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। तो इसका आंसर होगा प्रभु चंद्र मिश्रा, ठीक है। प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर है? तो वो 5th प्लेस पे है, ठीक है। 5वें स्थान पर है भारत, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में वर्ल्ड में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आरबीआई, ठीक है। नहीं सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक, हाँ आरबीआई होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की परिष्कृत पर्यवेक्षी प्रबंधन प्रणाली को दक्ष के रूप में जाना जाता है। आरबीआई ने कहा है कि भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग में ये ऐप आपको काम करेगा। ये जो दक्ष शुरू किया गया है ये आपको पेमेंट फ्रॉड को रोकने में सहायता देगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा IISc बेंगलुरु।
ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ये सूर्य कुमार यादव को क्रिकेटर ऑफ द ईयर, भारत के सूर्य कुमार यादव को 2022 के पुरुष T20 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन एयर फोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ब्रह्मोस। ठीक है फ्रेंड, ये था आज का टॉप 10 MCQs। ठीक है, कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, और नए साल में मैं आप लोगों के लिए कुछ नए प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और ये रिकॉर्डिंग मैंने रात में ही कर ली थी। तो ठीक है फ्रेंड, मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जा रहा है और नया साल भी शुरू हो रहा है, तो मैं आपको के साथ और अच्छे फॉर्म में और भी अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ जुड़ूंगी, और एक अच्छे से एक मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगी। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस किस चीज़ों पे कहाँ किस जैसे एसएससी मेंस का एग्ज़ाम में बीपीएससी प्रीलिम्स है, तो स्पेशली हमारा फोकस सारे स्टेट के प्रीलिम्स को लेके ही होगा, तो उस पर हम एक बृहद चर्चा बाद में करेंगे। तब तक के लिए आप अभी पढ़ते रहें, फिर मैं आपसे कल मिलूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़